फाइनली 4 महीने बाद ब्लैक क्लोवर के 2 नए चैप्टर आ चुके हैं और ये जो 4 महीने का वेट था ये वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि इन 2 चैप्टर में हमें बहुत कुछ नया बताया गया है। जैसे कि हमें आस्था की मदर दिखाई गई है, हमें लूसियस का एक और नया रूप दिखाया गया है। अगर तुम इसे नया समझते हो तो छोड़ दो, ये अब पुराना हो चुका। और ब्लैक क्लोवर में हम डेविल्स को तो देखते आए हैं, पर इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा गॉड्स के बारे में भी बताया गया है एंड और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। मेन वीडियो शुरू कर तसल्ली से बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर 379 एंड सबसे पहले तुम इस कवर पेज को देखो। एंड अगर तुमने इस कवर पेज पे वो 2 जरूरी चीजें देख ली जिसके लिए मैंने तुम्हें ये कवर पेज दिखाया है तो उस्ताद हो तुम लोग। और जिन्होंने नहीं देखी वो चैप्टर पे फोकस करो। हम सबको पता है पिछले चैप्टर में हमने देखा था आस्था और यूनो ने मिलकर लूसियस को काट दिया, लेकिन इस चैप्टर में हमें पता पड़ता है कि वो भी एक लूसियस का क्लोन था। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इस पैनल से, जहां हमें पता पड़ता है कि सारे मैजिक नाइट ने लूसियस के सारे क्लोन्स को निपटा दिया। पर तभी हम देखते हैं जितने भी ग्रीमोर टावर थे, यानी वो लाइब्रेरी जहां से सबको ग्रीमोर मिलती है, उन सबसे माना निकलता है और वो लूसियस के स्पेल पे कंसंट्रेट करता है। एंड वहां हमें पता पड़ती है कि लूसियस मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। एंड हमें उसकी एक नई फॉर्म दिखाई जाती है जिसका नाम है द एडवेंट ऑफ विजार्ड एम्परर। एंड इन सब चीजों को देख के हमारे डमास्ता को पता पड़ जाता है कि सारे के सारे लूसियस के क्लोन थे और वो ऐसा ही लूसियस से बोलता भी है। जिसके रिप्लाई में लूसियस बोलता है वो सब क्लोन थे, वो सब तुम लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए थे, वो बस इसलिए थे ताकि मैं प्रॉपरली लिंक कर पाऊं किंगडम के ग्रीमोर टावर से। एंड ये सब हुआ था इस अल्ट्रा ह्यूज स्पेल से जो इसने स्टार्टिंग में ही कास्ट कर दिया था। और तुम्हारी और मेरी तरह आस्था भी कंफ्यूज था एंड वो बोलता है ग्रीमोर टावर, उससे क्या होगा। एंड इसके रिप्लाई में लूसियस बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि ग्रीमोर टावर क्या है। एंड फिर वो बोलता है ग्रीमोर टावर जमीन से जुड़ा हुआ है जो कि गॉड्स के द्वारा बनाया गया है एंड उसके अंदर ग्रीमोर है जो हमारे नेचुरल मैजिक को एम्पलीफाई करती हैं और स्पेल को इनहेंस करती हैं। एंड जब भी कोई मेज मरता है तो उसकी ग्रीमोर वापस इन टावर्स में आ जाती है और वो सारा डाटा इनमें फीड हो जाता है और अब मैं उन सारे स्पेल्स के यूज कर सकता हूँ जो भी इन टावर्स में फीड हैं। और तुम बैकग्राउंड में देख सकते हो कितने सारे स्पेल्स का यूज लूसियस एक साथ कर रहा है। और तभी हम इस पुराने कैप्टन को देखते हैं, इस चोर को देखते हैं जो कि ये बातें कर रहे थे कि यहाँ कुछ भी होता रहे हम तो भाग जाएंगे, लेकिन तभी लूसियस उनके पीछे आता है और नेक्स्ट पैनल में वो जाता है मार्क्स के पीछे और उन तीनों को लेकर आता है आस्था और यूनो के सामने और बोलता है देखो अगर मैं इन लोगों को मार दूंगा तो इनकी ग्रीमोर टावर में चली जाएंगी और मैं इनके मैजिक का यूज कर पाऊंगा। एंड वो ऐसा ही करता है, वो इन तीनों को मार देता है और इन तीनों के मैजिक का यूज करता है और आस्था बस यही कहता रह जाता है कि ये तुमने क्यों किया। वहीं लूसियस नेक्स्ट पैनल में चैन मैजिक का यूज करता है उस चोर का और यूनो को जकड़ लेता है, जिससे यूनो अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाता। और जैसे ही आस्था यूनो की सील तोड़ता है, उस जंजीरों को तोड़ता है जिससे यूनो का मैजिक सील था, तभी हम लूसियस को देखते हैं जो मार्क्स के मैजिक से हर जगह लाइव टेलीकास्ट कर देता है और आस्था और यूनो को पिटता हुआ दिखाता है ताकि क्लोवर किंगडम का मनोबल टूट जाए, ऐसी तैसी हो जाए मैजिक नाइट की। और तभी हम द लैंड ऑफ सन से रियू को देखते हैं जो कि यामी का होम टाउन है और रियू यामी का बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें पता होगा। एंड रियू अपनी स्पेशल आई से जिसका नाम है तेनगेत्सु, उससे सब कुछ देख रहा था एंड वो यही बोल रहा था कि ये तो सही नहीं है, ये तो गड़बड़ वाली चीज हो गई। और तुम देख सकते हो ये बंदा रीजन 7 का मेंबर है, द लैंड ऑफ सन में टीम है ये एक। एंड इसी की मदद से रियू आस्था से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है एंड आस्था लूसियस से बैटल करते करते इससे बात कर रहा था और रियू बस यही बोल रहा था कि ये बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है, ठीक करो कैसे भी। एंड उसने अपनी स्पेशल आई से देख लिया था कि लूसियस के बीच में जो क्रिस्टल है सारा का सारा मैजिक वहां जमा हो रहा है, तो क्यों ना आस्था इस क्रिस्टल को ही नष्ट कर दिया जाए और ये काम फटाफट कर दो मिनट से पहले। और आस्था बोलता है ठीक है, पर लूसियस तभी उसके पीछे आकर उसे काटने वाला था, लेकिन तुम देखो यूनो ने बचा लिया, भाईचारा ऑन टॉप। और लूसियस आस्था से यही बोल रहा था कि शांत हो जाओ और आराम से मर जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते और फिर मैं तुम्हें रिजरेक्ट करके एक प्रॉपर मैजिक दूंगा जिससे तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो। पर फिर आस्था की बकचोदी शुरू हो जाती है कि हम नहीं मरने वाले और वो लूसियस पे अटैक करने की कोशिश करता है एंड तभी लूसियस उसके सामने खड़ी कर देता है उसकी मदर को। और अब प्रॉपर इंडियन सीरियल वाला सीन हो चुका है, आस्था अपनी मदर पे स्वॉर्ड नहीं चलाता जो कि उसकी मदर है भी नहीं, मतलब सिर्फ उसकी मदर की बॉडी है। एंड ये चीज हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाई जाती है जब आस्था की मदर ने लीबे को सील कर दिया था और लूसीफेरो ने आस्था की मदर को मार दिया था। उस टाइम लूसियस आस्था की मदर से मिलता है और उसे रिजरेक्ट कर देता है जैसे उसने बाकी सबको किया। एंड ये चीज मैंने अपनी थ्योरी वीडियो में बताई थी, तुम लोग सालों मान नहीं रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे मेरा कि ऐसा नहीं हो सकता, अब देख लिया ऐसा हो सकता है। और फिर हम लीबे को देखते हैं जो बोलता है कि मैं इन्हें नहीं काट सकता, पर लूसियस लीबे और आस्था दोनों को काट देता है। और ये चैप्टर यहीं खत्म। अब शुरू होता है चैप्टर 380 एंड अब हमें दिखाया जाता है कि क्लोवर किंगडम के लोगों को पता पड़ चुका है कि आस्था का गेम ओवर हो चुका और सब लोग आस्था को देखकर यही बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ लूसियस ने नेच के भाई मॉर्जन, नोएल की मदर और मॉरिस इन तीनों को दोबारा से रिजरेक्ट कर दिया, इन्हें और ज्यादा पावर देकर नई बॉडी में। और जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, अभी 10 चैप्टर पहले ही इन तीनों को बड़ी मुश्किल से मारा गया था एंड अब इनकी पावर और बढ़ चुकी है, तो इन्हें मारना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। पता नहीं सारे मैजिक नाइट कैसे हराएंगे, पर
एट द एंड वो हरा ही देंगे क्योंकि वो हीरो हैं। एंड फिर हम लूसियस को देखते हैं जो आस्था से बोलता है कि मैंने पिछली बार सोचा था कि तुम मर चुके हो पर तुम मरे नहीं थे, इस बार मैं कंफर्म करूंगा कि तुम मर चुके हो। और वो बहुत सारे क्लोन्स को बुलाता है आस्था पर अटैक करने के लिए, पर तभी यूनो आता है और आस्था को बचा लेता है। एंड एक तरफ यूनो की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, वो अपनी पूरी पावर लगा रहा है, उसने नेवल लैंड भी हटा दिया सारे मैजिक नाइट से और पूरी पावर से लूसियस पे अटैक कर रहा है। एंड दूसरी तरफ सारे ब्लैक बुल अपनी बकचोदी में लगे थे कि आस्था नहीं मरने वाला। और यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इन्हें पता पड़ चुका कि आस्था मेन कैरेक्टर है, वो कभी नहीं मर सकता। एंड यूनो इस हालत में भी लड़ रहा था, ये चीज देखकर लूसियस बोलता है क्या बात है यूनो, शाबाश तुम अब भी लड़ रहे हो। और दूसरी तरफ हम आस्था को देखते हैं जो बोलता है अभी ये खत्म नहीं हुआ। एंड वो अपनी स्वॉर्ड पकड़कर यूनो से बोलता है कि मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी आऊंगा। एंड यूनो बोलता है हाँ ठीक है, और वो अपने स्टार मैजिक से आस्था को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, कहीं कहाँ नहीं पता, बस ये मानो कहीं टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर लूसियस बोलता है तू कहीं भी टेलीपोर्ट कर दे, मैं वहां जाकर इसे मारूंगा, मैं हर जगह जा सकता हूँ। इसके रिप्लाई में यूनो बोलता है मैं यहाँ से तुझे जाने ही नहीं दूंगा जब तक ये वापस नहीं आ जाता, मतलब आस्था वापस नहीं आ जाता। एंड तभी हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं यूनो यूज कर रहा है आस्था के एंटी मैजिक का, जो कि आस्था ने ही उसे दिया है। एंड यूनो के सीधे हाथ में है आस्था की स्वॉर्ड, एंड इस स्वॉर्ड की एबिलिटी है मैजिक को एब्जॉर्ब करना और उन्हें रिलीज करना। एंड ये मैजिक को काट भी देती है। और देखो हमें नहीं बताया गया यूनो ने आस्था को अपने स्टार मैजिक से कहां ट्रांसफर किया, हमें ये भी नहीं बताया गया कि आस्था की मदर के पास कोई पावर है या नहीं। वैसे पावर तो होगी, तो वो आस्था से लड़ेगी या फिर ठीक हो जाएगी, थ्योरी बनेगी इस पर एक। और तुम मेरी ब्लैक क्लोवर की बाकी थ्योरी भी देख सकते हो, जिनमें से 2 सच हुई हैं। पहली आस्था की मदर वापस आएगी और दूसरी लूसियस मरा नहीं है, उसका अलग खेल चल रहा है। लेकिन अभी ब्लैक क्लोवर की और भी वीडियोस आने वाली हैं, 2 मैंने प्लान कर रखी थी, एक इन वीडियो में से बनेगी और अगले 2 चैप्टर 4 महीने बाद आएंगे, तो 4 महीने तक बहुत सौदा है मेरे पास ब्लैक क्लोवर का। लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे।